अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दी का सीज़न स्टार्ट है। सर्दी के सीज़न में सेकुलेंट फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। तो आज मैं एक ऐसी सेकुलेंट वाइन के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हुए प्लांट के बारे में बात करूंगा जो कि एक बेल है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है जब वो हैंगिंग पॉट में लगी हो, और उसकी लटकी लटकी सी ब्रांचेज और उसके लीव्स जो बहुत ही एक अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं देखने में। तो आए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आपके सामने जो हैंगिंग पॉट में वाइन लगी हुई है, एक सेकुलेंट वाइन, इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स, मीन्स के लटकी हुई डॉल्फिन्स। तो आप इसका पत्ता देख सकते हैं देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि छोटी छोटी सी डॉल्फिन्स हो, तो इसलिए इसका नाम जो है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स रख दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। ये प्लांट जो है ये सर्दी के सीज़न में अच्छे से ग्रोथ करता है, और गर्मी के सीज़न में इसको ह्यूमिडिटी अगर मिलती रहे, अगर इसको ठंडा वेदर मिलता रहे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। नहीं तो ये प्लांट जो है वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, गर्म लू चलने की वजह से मुरझा जाता है, और कभी कभार तो ये प्लांट बिल्कुल डेड भी हो जाता है। अगर आप इसको अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करते रहेंगे, इसके ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर करते रहेंगे, तो ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। नहीं तो आपका ये प्लांट जो है वो स्ट्रेस में जा सकता है। तो आपने इसको अच्छे से क्लाइमेट प्रोवाइड करना है ताकि ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ सॉइल के बारे में कि ये कैसी सॉइल में अच्छे से ग्रोथ करता है। जी तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी सॉइल के बारे में। इन प्लांट्स को काफ़ी ड्रेनेज सॉइल, जो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सॉइल, वो पसंद होती है, और उस सॉइल में ही इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है, क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनको सॉफ्ट मिट्टी ही चाहिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और ये प्लांट भी बहुत सॉफ्ट होता है। और इसको पानी कब देना है आपने, जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, देन आपने इसको पानी देना है, तो वो भी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्टवुड होती हैं और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना ही मॉइस्चर मौजूद होता है, और वो टाइम टू टाइम अपना ही मॉइस्चर यूटिलाइज़ करता रहता है ये प्लांट। तो लिहाजा आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। बस गर्मी के सीज़न में आपने इसको धूप से बचाना है और इसको शेडी एरिया में रखना है, और टाइम टू टाइम इसके पत्तों के ऊपर पानी का शावर करना है ताकि ये पत्ते इनके फ्रेश रहें, और इनके पत्ते ज़्यादा गर्मी की वजह से और गर्म लू चलने की वजह से इसके पत्ते कहीं बर्न ना हो जाएं और हमारा प्लांट जो है वो कहीं डेड ना हो जाए। तो आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं घर में। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, थोड़ा सा शौक और थोड़ी सी केयर आपके प्लांट्स की जान बचा सकता है, और उनको प्रोपागेट भी कर सकते हैं आप घर पे ही। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी प्रोपागेशन के बारे में। इसके ऊपर कोई इसके फ्लावरिंग नहीं होती, ना इसके सीड्स लगते हैं, देन बस इसकी यही लटकी लटकी सी शाखें, इनके पत्तों की ग्रोथ सिर्फ होती है। तो आप इसके कोई भी यंगर शूट जो है इसकी लेके 3 से 4 इंच की, जिसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही हो, आप उसको एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत इजीली चल जाती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी कटिंग नहीं होती। आप बस इसकी कोई भी यंगर शूट काटिए और उसको पॉट में मट्टी भर के उसमें लगा के किसी भी शेडी एरिया में रख सकते हैं आप। तो मैं आपको एक पॉट जो है वो तैयार करके दिखा देता हूँ, इसका कैसे करना है आपने। आप इसकी कोई भी यंगर शूट जो है वो उतार सकते हैं, जैसा कि मैंने इसकी ये यंगर शूट उतार ली है। काफ़ी यंगर शूट है ये, काफ़ी लंबी। इसके ऊपर वाला 4 से 5 इंच की कटिंग हम काट लेंगे। इसी तरह से 2-3 और कटिंग्स मैं काट लेता हूँ। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी 5 से 6 कटिंग जो है वो उतार ली हैं। आप चाहें तो इसके नीचे वाले लीव्स रिमूव कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसके कोई लीव्स रिमूव नहीं कर रहा, हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। इसकी कटिंग पकड़ते जाइए और मिट्टी में लगाते जाइए। आप इसको ज़रा सा पुश करेंगे तो ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी, क्योंकि मेरी मिट्टी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत लाइट वेट है, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने कोकोपीट भी ऐड की हुई है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें इनमें, जो हम कटिंग्स इसमें लगा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है तो आप कोई भी स्टिक जो है वो ले सकते हैं। इस टाइप की आप कोई भी स्टिक ले लें
और उससे आप जो है वो सुराख कर सकते हैं, उससे आप सुराख कर लेंगे। देन आप अपना जो प्लांट है वो लगाएंगे तो वो इजीली मिट्टी के अंदर चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पानी दे के मैं ग्रीन हाउस में रख दूंगा। अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो आप किसी भी शेडी एरिया में प्लांट्स के सेंटर में इसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मैं टाइम टू टाइम न्यू प्लांट्स ला के आपके साथ उनकी केयर के बारे में और उनकी प्रोपगेशन के बारे में शेयर करता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।